Let's discuss about properties of rational numbers. There are four properties of rational numbers. First property is closure property, second property is commutative property, third property is associative property, and fourth property is distributive property. What is closure property? According to closure property, a plus b equals to a rational number. मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी के अनुसार एडिशन के ऑपरेशन के अंडर a प्लस बी जब हम प्लस करेंगे तो वो एक रैशनल नंबर फॉर्म करेगा. सो फर्स्ट वी टेक दिस रियली. सो लेट टेक a as 2 and b as 3. So 2 plus 3 equals to 5. So 5 is also a rational number, as we know that all natural numbers are a rational number. So under this closure property, under operation of addition, it is correct. So let's correct this first property. Now we will see under the operation of subtraction, a minus b. So let me take a as 2 and b as 3. So 2 minus 3 equals to minus 1. So as we know that all integers are also a rational numbers. So under this operation, this closure property is correct. So let's rewrite, take this under division. So 2 divided by 3. So we get 0.6. So we know that decimal numbers are also rational numbers. So under this operation of division, it is also correct. So take this under. Now we will see under multiplication. So 2 into 3 equals to 6. We know that. So 2 into 3 equals to 6. 6 is a natural number, and we know that natural number is a rational number. So closure property is correct under all these four operations. Now we will move forward to the next property, which is commutative property. commutative property क्या है? commutative property के अनुसार a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए. मतलब a प्लस बी जो हम प्लस करेंगे वो b प्लस ए, मतलब दोनों सिमिलर होगा, मतलब उनका जो दोनों का आंसर होगा वो इक्वल होगा. तो हम इस प्रॉपर्टी को इस एडिशन के ऑपरेशन में लाने जा रहे हैं. तो देखते हैं. सो 2 प्लस 3 अगर हम लेते हैं तो ये आ जाएगा 5, और अगर हम 3 प्लस 2 भी करते हैं तो ये भी आता है 5. सो बोथ जो आंसर है उसका वो 5 5 है, जो कि सिमिलर है. तो अंडर एडिशन दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज करेक्ट. लेट्स वी सी अंडर ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन. सो सब्ट्रैक्शन में अगर हम देखते हैं तो 2 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 1, और अगर हम 3 माइनस 2 करते हैं तो ये 1. सो इसका जो आंसर है वो डिफरेंट है. सो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लॉ में नहीं आता है, तो इसमें हम क्रॉस कर देंगे. अगला हम देखते हैं डिवीज़न में. तो अगर हम 2 डिवाइड बाई 3 करेंगे और 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ऑफिशियली हम जानते हैं कि इसका आंसर सेम नहीं आएगा, तो ये भी इस प्रॉपर्टी के अंडर नहीं आ सकता है. तो डिवीज़न भी इसके अंदर नहीं है, तो डिवीज़न को भी फॉर्म करते हैं. अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन. तो 2 इंटू 3 अगर हम करते हैं तो 6, और 3 इंटू 2 भी करते हैं तो 6. तो बोथ आंसर आर सेम. सो अंडर दिस प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, the operation of multiplication is successful. So we will take this. Now we will go through the next property. So अपना अगला प्रॉपर्टी है associative property. associative property ये बोलता है कि a प्लस बी ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी. तो हम इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एडिशन में लाते हैं. तो a को हम ले लेते हैं 2 प्लस b को ले लेते हैं 3 प्लस c को ले लेते हैं 4. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 7 इक्वल्स टू 9. अगर हम a प्लस बी ब्रैकेट b प्लस सी करते हैं तो क्या आंसर सेम आ रहा है? देखते हैं. 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 9. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंडर ऑपरेशन जो है एडिशन का वो सक्सेसफुल है, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आ रहे हैं वो दोनों सेम है. तो इस प्रॉपर्टी के एडिशन के अंदर ये सक्सेसफुल है, मतलब ये करेक्ट है.
तो हम मूव करते हैं दूसरे ऑपरेशन पे जो कि सब्ट्रैक्शन है। इसको टिक मार देते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में लेट वी टेक ES2 2 minus DS3 3 minus 4. So 3 minus 4 we know as minus 1. So 2 minus minus 1 equals to 2 plus 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। सो 2 plus 1 equals to 3। अगर हम a minus b minus c करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। सो यहाँ पे 2 minus 3 minus 4, तो यहाँ पे हमको आ जाएगा -1 minus 4। सो वी नो डेट -1 minus 4 equals to -5। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के अंडर सब्ट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है वो अनसक्सेसफुल है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो डिफरेंट आ रहा है। तो ये इस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे हम रॉन्ग का टिक मारते हैं। अब हम करते हैं डिवीजन की ओर। तो ए हमने लिया है 2 डिवाइड बाई, बी लिया है 3 डिवाइड बाई 4। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 डिवाइड बाई 3/4। सो जब ये ऊपर आएगा तो इसका ऐसे आंसर आएगा 2 into 4/3। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 8/3। और जो इसका अगला पार्ट है a डिवाइड बाई b ब्रैकेट d डिवाइड बाई c, वो देख लेते हैं। इसका फर्स्ट आंसर जो है वो 8/3 है। अगला आंसर देखते हैं 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4। सो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2/3 डिवाइड बाई 4। सो ये हमारा ऐसे आएगा 2/3 इंटू इसका रेसिप्रोकल जो हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। सो इसका आंसर आएगा 2/12। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के अंडर डिवीजन अनसक्सेसफुल है, क्योंकि इसका आंसर डिफरेंट आ रहा है। जो फर्स्ट का आंसर था वो 8/3 था और जो सेकंड का था वो 1/6 है। तो ये डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। सो दिस वाज नॉट एप्लीकेबल इन दिस ऑपरेशन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट ऑपरेशन। सो वी विल पुट दिस रॉन्ग साइन हियर। Under multiplication, let's say 2 into 3 bracket into 4। so ये आ जाएगा 2 into 12 equals to 24। हमारा जो पहला आंसर है वो 24 है। अब इसको a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी करके देखते हैं तो उसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे 2 into 3 into 4 equals to 6 into 4 equals to 24। सो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, मतलब इस प्रॉपर्टी के अंदर ही दिस ऑपरेशन वाज एप्लीकेबल। सो वी विल पुट हियर टिक साइन। करेक्ट साइन मीन्स। Now we will discuss about the last property of this rational number. The last property is distributive property, which means distributive law of multiplication and division. यहाँ पे x into y plus z equals to x into y plus x into z। तो हम x का वैल्यू ले लेते हैं 2। सो x का वैल्यू 2 into y plus z means 3 plus 5 इक्वल होता है x 2 into 3 plus 2 into 5। तो हमारा आंसर जो आएगा वो होगा 6 plus 10 equals to 16 हो जाएगा हमारा जो आंसर है। अगर हम ऐसे इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आंसर हमारा आएगा 2 into 3 plus 5 means 8। so 2 into 8 equals to 16। so both LHS equals to RHS, मतलब ये करेक्ट है। इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर एडिशन वाज एप्लीकेबल। सो हम इसको टिक का साइन दे देते हैं। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन की ओर। सब्ट्रैक्शन में दिया हुआ है x मतलब 2 into 3 minus 4 equals to
इक्वल्स टू 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4। सो हमारा जो आंसर है वो आएगा 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 इक्वल्स टू -2। अगर हम इधर देखें तो ये जो है इसका आंसर आता -1, 3 माइनस 4 इक्वल्स टू -1, सो 2 इंटू -1 इक्वल्स टू -2। सो LHS इक्वल्स टू LHS, मतलब ये इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंडर सब्ट्रैक्शन एप्लीकेबल है। और जो ये जो प्रॉपर्टी है वो एक लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का है, तो ये दोनों के अंदर ये एप्लीकेबल है। सो लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Our next topic is additive identity. 0 is the additive identity of rational numbers. The additive inverse of a rational number minus p upon q, and the additive inverse of minus p upon q is p upon q. Example, minus 13 upon 9 equals to 13 upon 9, minus 2 upon 3 equals to 2 upon 3, and 3 upon minus 6 equals to 3 upon 6, because we know as the denominator sign will goes upside, so it will become -3 upon 6, so our answer will be 3 upon 6। जो अपना एडिटिव आइडेंटिटी है उसका जो 0 है वो रैशनल नंबर्स का एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। जो एडिटिव इनवर्स -p upon q का है वो p upon q है। -13 upon 9 प्लस 13 upon 9 अगर हम करेंगे तो ये 0 upon 9 आएगा, क्योंकि जो आंसर होता है उसको हमको 0 लाना है, तो हमारा जो एडिटिव इनवर्स है वो -13 upon 9 का 13 upon 9 होगा। सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 is the multiplicative identity for rational numbers. If p upon q multiplied by a upon b equals to 1, then a upon b is the reciprocal or multiplicative inverse of p upon q and vice versa. मीन्स जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है रैशनल नंबर्स का। अगर हम p अपन q को मल्टीप्लाई करते हैं a अपन b से, तो अगर वो 1 आता है तो a अपन b रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है p अपन q, जो कि एक रैशनल नंबर है। एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 13 अपॉन 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 9 अपॉन 13 होगा, बिकॉज हमारा जो एडिटिव मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 है। सो हम इसको कट कर देंगे, 1 1 13 अपॉन 13 और 13 1 से हो जाएगा कट, सो ये आंसर 1 आएगा। इसी तरह अगर हम देखें तो -13 अपॉन 9 का देखते हैं, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो आएगा -9 अपॉन 13। इसमें फर्स्ट हमको रेसिप्रोकल इसका करना है, जैसे 13 अपॉन 9 दिया है तो 9 अपॉन 13 उसका रेसिप्रोकल होगा, लेकिन जो उसका साइन है वो अपर ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। सो इसका ये आंसर आएगा 1, ये -1, ये भी -1 और ये 1। सो यहाँ पे -1 जो है ये माइनस का साइन कट जाएगा, सो ये आंसर आ जाएगा 1। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दर्शाते हैं। सो थैंक यू।